हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने किया था फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ दिक्कत रही है तो आप मुझे कमेंट करके उन वीडियोस को देख के बोल सकते हैं कि वहाँ ये चीज़ प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे स्टार्ट। ये सिमिलर टू सेट सी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसकी इंट्रोडक्शन, आज टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, क्या हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वो सारी इंट्रोडक्शन मैं फर्स्ट वीडियो में दे रही हूँ। बाकी आपकी एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, ऑर्डर पेयर ऑफ द सेट। ऑर्डर पेयर क्या रहता है आपके पास? फर्स्टली आपको पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। ऑर्डर पेयर सिमिलर एज कार्टीजन प्रोडक्ट में हमने कार्टीजन प्रोडक्ट नहीं, कार्टीजन प्लेन में इस तरह का एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन होता था। कोई पॉइंट शो करना है हमें तो हम उसके लिखते थे एक्स कॉमा वाई। एक्स आपके पास एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता था और वाई आपके पास वाई एक्सिस का एलिमेंट होता था। ठीक है, ये आपका एक पेयर में लिखे हुए एलिमेंट होते हैं, इसी को ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑर्डर पेयर इज़ द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द टू वैल्यूज़। मतलब कि ऑर्डर पेयर आपके पास एक इनपुट होगी, एक आउटपुट होगी। कोई वैल्यू पुट कर, जैसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की कोई वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इस तरह का रिलेशन होगा, जैसे आपने लीनियर रिलेशन पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस टू। ठीक है, आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की निकलेगी, अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की, इस तरह के रिलेशन। ठीक है, ऐसे डिफरेंट रिलेशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अनदर डेफिनेशन हम बता सकते हैं ऑर्डर पेयर की, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन इन द स्मॉल ब्रैकेट। जैसे कि मैंने बोला आपको, स्मॉल ब्रैकेट में ग्रुप्ड टुगेदर द पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे कि ये लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने a कॉमा बी, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा a सेट को, और सेकंड एलिमेंट है वो बी सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप ऑर्डर पेयर। देन सेकंड थिंग है कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। अब कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, टू सेट्स हैं हमारे पास, नॉन एम्पिटी सेट है, अदर देन एम्पिटी सेट इज नॉन एम्पिटी। ठीक है, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सभी ऑर्डर पेयर का एक सेट होता है जिसमें कि एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए एंड बी से। दैट इज़, ये आपके पास डेफिनेशन रहेगी इसकी। देखिए ए क्रॉस बी इस तरह से लिखा जाता है कार्टीजन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए कैपिटल ए एंड बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी। ये आपकी डेफिनेशन रहेगी कार्टीजन प्रोडक्ट की। इस तरह कार्टीजन प्रोडक्ट में जितने भी सेट में हम एलिमेंट लिखते थे तो हमारे एलिमेंट इस तरह से होते थे। देखिए, जब भी हम सेट में एलिमेंट लिखते थे तो आप ए बी सी इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब कार्टीजन प्रोडक्ट में जब एलिमेंट लिखेंगे तो वो पेयर में लिखेंगे, 1, 2, 4, 5, 2, 4, इस तरह के एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, इस तरह से लिखे जाएंगे, आपके पेयर में लिखे जाएंगे एलिमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नोट दिया है मैंने आपको, देखो फर्स्ट नोट, इफ़ आइदर ए और बी नल सेट, दोनों में से कोई भी एक नल सेट या एम्पिटी सेट होता है तो कार्टीजन प्रोडक्ट उनकी एम्पिटी रहेगी। तो जो उन दोनों की कार्टीजन प्रोडक्ट है एम्पिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल कि ए सेट की कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे हम फाई सेट के साथ, विच इज़ इक्वल टू ए एम्पिटी सेट। ठीक है, या ए सेट इज़ अदर देन एम्पिटी सेट और बी सेट इज़ फाई सेट है। ठीक है, देन आपकी जो उनकी कार्टीजन प्रोडक्ट रहेगी वो एम्पिटी रहेगी, ध्यान रखेंगे आप। सेकेंड रिजल्ट है टू कार्टीजन प्रोडक्ट आर इक्वल, दो मतलब कि जैसे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी,
बी क्रॉस ए। ये दोनों सेम तभी होंगे, इक्वल तभी होंगे जब ए इज़ इक्वल टू बी, ए और बी सेट सेम रहेंगे। टू कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके एलिमेंट ए और बी सेम रहेंगे। अगर ए एंड बी डिफरेंट टू एलिमेंट है, ए अलग से कोई एलिमेंट है, बी डिफरेंटली कोई एलिमेंट है, तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं रहते हैं, मतलब कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस रिज़ल्ट का। देन नेक्स्ट थर्ड रिज़ल्ट है नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये एन ऑफ ए क्रॉस बी को पढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, मतलब कि ए में आपके पास 5 एलिमेंट है, बी में आपके पास 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे आपके पास 10 एलिमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे रिजल्ट। नेक्स्ट है आपके पास ए क्रॉस ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट जैसे ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं 2 एलिमेंट, अब ट्रिपल में ए कॉमा बी कॉमा सी, ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में भी एलिमेंट लिखे जाते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए। ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग टू द सेट ए। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, ये भी ध्यान में रखेंगे। देन देखिए नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आपका सेट है इनपुट और आउटपुट का। इसी तरह जैसे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला, वैसे ही रिलेशन इज़ द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब रिलेशन क्या लिखा? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए कोई सेट, ए एंड बी कोई सेट दिया, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे, उसके जो सबसेट अगर हम लिखते हैं, उसके जो सबसेट रहेंगे वो आपके पास रिलेशन रहेंगे। ठीक है, all subset of the Cartesian product is the relation of the Cartesian product A and B। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन लिखे जा सकते हैं ए क्रॉस बी के, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी के। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 2⁻² नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए में 3 एलिमेंट है, बी में आपके पास 2 एलिमेंट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन लिखे जाएंगे, मतलब कि ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन लिख सकते हैं आप? 2⁵, दैट मीन्स 32 रिलेशन आप लिख सकते हैं इसके। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे रिलेशन। देन नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन। अ फंक्शन इज़ अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं, बट कब? व्हेन वन आउटपुट ऑफ ईच इनपुट, हर एक आउटपुट की एक ही इनपुट होगी। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ द सेकंड सेट। अब फॉर एग्जांपल करके देख लीजिए, जैसे कि अगर हमारे पास एक रिलेशन, एक फंक्शन दिया है आपके पास, देखो 1,2, 2,3 और 1,5। ठीक है, इस तरह का कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपके पास, ये एक रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ 1 2 टाइम्स आ रहा है। अगर 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 आउटपुट के साथ आ रहा है, 1 2 के साथ भी आ रहा है, 1 5 के साथ भी आ रहा है, 2 आउटपुट के साथ आ रहा है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, हमने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 एंड ओनली 1 इमेज बनाएगा। ठीक है, ओनली 1 के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया, तो ये इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब देखो, नंबर ऑफ फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले कुछ रिज़ल्ट हैं जो मैंने ग्रीन करके हाईलाइट किए हैं, आप इनको याद रखिए, आपको आगे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। नंबर ऑफ फंक्शन हम कितने बना सकते हैं? एन ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब ए सेट में जैसे कि बोला 2 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, रिलेशन तो हम इसके 2⁻⁴ दैट मीन्स 16 बना सकते हैं, बट फंक्शन कितने बना सकते हैं? फंक्शन हम इसके 2⁻² दैट मीन्स 4 फंक्शन हम इसके फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप इसके फंक्शन कितने बना सकते हैं, नंबर ऑफ
बी रेज टू पावर नंबर ऑफ ए। ठीक है, अब थोड़ा आइडिया हो गया आपको फंक्शन किसे कहा जाता है और रिलेशन किसे कहा जाता है। अब देखिए व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन सम रिलेशनशिप मेक सेंस, और जो फंक्शन होते हैं कोई सेंस बनाता है कोई सेंस नहीं बनाता है, बट ये ध्यान में रखेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यूनिक रहता है, और एवरी रिलेशन every function is a relation, but every relation is not a function। जितने भी फंक्शन हैं हमारे पास, जैसे अभी बताया मैंने 2⁻², 4 आपके पास आ रहे हैं फंक्शन, तो 4 फंक्शन, ये जो 4 फंक्शन है इनको रिलेशन भी कहा जाएगा। बट जो मैंने बोला रिलेशन आ रहे हैं आपके पास 2⁻, कितने बताए थे, 16, 2⁻4 दैट इज़ 16 रिलेशन लिख रहे थे। तो सभी के सभी रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इन 16 में से ओनली 4 ही हमारे पास फंक्शन आएंगे, बाकी जो है रिलेशन ही रहेंगे। ठीक है, ये आपने रखना है, डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो करवाया है। देन देखिए नेक्स्ट, फंक्शन इज़ अ रिलेशन, यही बताया आपको कब आपका फंक्शन रिलेशन होता है। देन अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। जैसे कि जब भी आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे, जैसे A क्रॉस B का ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं आप, 1,2, 1,2, 2,4, 4,8, इस तरह का ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ 1, 2 और 4, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये डोमेन रहेगी फंक्शन की, और सेकंड एलिमेंट 2, 4, 8 ये आपके पास रेंज ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट एलिमेंट जो रहेंगे ऑर्डर पेयर के वो डोमेन, सेकंड एलिमेंट आपके पास रेंज, ये भी याद रखना है आपने इस तरह से, डोमेन एंड रेंज। इसको आप पॉज करके बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट करके। अब देखिए स्पेशल फंक्शन, ये तो हो गया आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, फंक्शन कौन से होते हैं, रिलेशन कौन से होते हैं, कितने रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कितने आप फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं, ये सब कुछ बता दिया आपको। देन सब स्पेसिफिक फंक्शन आपने पढ़े भी हैं, बट आई फिर से याद करवा देती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स जैसे आपके पास x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू 8 या कुछ इस तरह से दिए होते हैं जिसमें कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ पे दिया है देखो fx इज़ इक्वल टू c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वैल्यू, 1, 2, 3, 1/2, 2/3, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। तो fx जिसमें कि x वेरिएबल नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू इज़ द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, देन fx इज इक्वल टू c वैल्यू एनी नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी। सो द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन। ये याद रखेंगे आप कि जब भी आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो एक हॉरिजेंटल लाइन रहेगी, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब देखो फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 4 लिया हमने fx, तो इसका ग्राफ बना के बताती हूँ मैं आपको। देखो इसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे आप, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन। ये है आपके पास fx इज इक्वल टू 4, ये लाइन जो आपको ग्रीन कलर की शो हो रही है ये fx इज इक्वल टू 4 है। ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन गया। देन आपके पास है नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें आउटपुट वही आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से दिखेगा आपको fx इज इक्वल टू y। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 2 आएगी। मतलब सिमिलर रहेगा आइडेंटिटी फंक्शन में, x वैल्यू इन द सेम एज y। देखो जैसे कि मैंने बोला x की वैल्यू जो पुट करेंगे y की वैल्यू वही आएगी। fx स्टैंड्स फॉर y। ठीक है, याद ध्यान में रखना। फिर आपके पास ग्राफ देखिए इसका किस तरह से बनता है। हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा,
ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, याद भी रखेंगे आप इसको, नेक्स्ट क्लास +2 में आपके लिए यूज़ होगी ये। इस तरह से ओरिजिन पॉइंट से पास होता हुआ ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। 1 पुट करेंगे 1 आएगी, 2 पुट करेंगे इस तरह से कोऑर्डिनेट आएंगे, तो ये आप ज्वाइन करके इस तरह की 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग आपका ये फंक्शन का ग्राफ बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन का। देन लीनियर फंक्शन आपने बहुत बार पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन जैसे y = 3x + 4, ठीक है। इसके ग्राफ आपने बहुत बार प्रीवियस छोटी क्लासेस में बनाए हैं, 10th में 9th में, ठीक है। तो इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इजीली कर सकते हैं। देन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इस तरह का होता है आपके पास, देखो ये आपके पास फंक्शन दिया है f(x) = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x भी पढ़ते हैं, मॉड ऑफ x भी पढ़ते हैं, मॉड ऑफ x फंक्शन, ठीक है। ये होता है आपके पास एब्सोल्यूट। छोटी क्लासेस में निकाली हैं आपने एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 5, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 8, और पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। किसी भी नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने हैं तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू की पॉजिटिव आएगी, बट पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो देखो पॉजिटिव साइड में ही बनेगा, x की वैल्यू आप नेगेटिव भी लेंगे, बट आउटपुट आप हमेशा ही आपके पास पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी, तो ग्राफ v की शेप का बनेगा। रीड कर लेना इसको कि हमेशा याद रखना जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसका ग्राफ v की शेप का बनता है, ठीक है। ये आपका 4th टाइप ऑफ फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट देखिए इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन इस तरह का आपके पास होता है, जैसे कोई फंक्शन दिया है लीनियर फंक्शन, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ये मैंने ले लिया फंक्शन 3x - 4, इसका इन्वर्स ये निकाला x + 4/3। किस तरह से निकालेंगे, लेट करेंगे f(x) = y, y = 3x - 4। ये y की वैल्यू है, ट्रांसपोज कीजिए, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले 4 ले जाएंगे तो y + 4 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो x = y + 4/3। ये है आपका f(x) का इन्वर्स, ठीक है। अब x वेरिएबल में लिखा है तो यूज़ कर लेंगे x + 4/3, ठीक है। अदरवाइज़ y लिखना है तो y में रहेगा। ये आपके पास इस तरह से इन्वर्स निकालेंगे आप किसी भी फंक्शन का। देन नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेशन जो लगेंगे फंक्शन पे, लास्टली ऑपरेशन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए जैसे ऐड करना है टू फंक्शन को f(x) + gx, लाइक टर्म जैसे ऐड होती हैं उसी तरह से आपके फंक्शन में भी लाइक टर्म्स ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। मल्टीप्लाई के लिए वही रूल की पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड टर्म से, बीच में जो साइन यूज़ हो रहा है उस तरह से। सिमिलरली फॉर डिवीज़न, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपके पास ऑपरेशन लगेंगे फंक्शन के ऊपर। ये थी इंट्रोडक्शन आपके सेकंड चैप्टर की रिलेशन एंड फंक्शन की। इसमें कुछ फंक्शन हमने न्यू डिस्कस किए, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, फिर आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन देखे तो आपने हैं, बट विद नेम आपको याद रखना है, किसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, किसको आपके पास लीनियर फंक्शन कौन सा हुआ, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। देन आपको ये बताया डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, किस कार्टीजन प्रोडक्ट को फंक्शन कहा जाता है, किस कार्टीजन प्रोडक्ट को रिलेशन कहा जाता है, एक कार्टीजन प्रोडक्ट के कितने रिलेशन फाइंड आउट हो सकते हैं, एक कार्टीजन प्रोडक्ट से कितने फंक्शन आप फॉर्म कर सकते हैं, इस तरह से आपने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।